Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. I think your paid batch will be continued. So today we can talk about चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, पेड क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। भाई पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सारी चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी फ्री कंटेंट होता है आपको वहाँ से अवेलेबल करवा दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज जो आपका टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें किशोरावस्था है। सभी को मालूम होगा किशोरावस्था यानी कि सबसे मेन एज बोली जाती है ये, ठीक है, या कह सकता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एज जो है बच्चे की लाइफ में वो यही होती है किशोरावस्था। इसको एडोलसेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हिंदी में ही ये लोग एडोलसेंस लिख देते हैं तो कंफ्यूजन आती है। और एमसीक्यू बेस पे आपका एग्जाम हुए तो काफी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जानिएगा कि जो आपकी किशोरावस्था एज है जिसको एडोलसेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपकी 12 से लेकर 19 वर्ष होती है। कुछ इसके बारे में अलग अलग राइटर्स ने इसके बारे में अलग अलग धारणाएं दी हैं, अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, अलग अलग तर्क दिए हैं। उन सारी चीजों को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को देख लेते हैं। कुछ मेन चीजें हैं जो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि किशोरावस्था, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी एज कौन सी होती है, तो 12 से लेकर 19 वर्ष की होती है। इसी के साथ ही साथ इसको टीन एज भी बोल देते हैं, ठीक है। और या कह सकता हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी हम पढ़ते हैं इसको। चलिए फिर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सेकंड, चलिए बात करते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है, ठीक है। सबसे पहले आपकी कौन सी आती है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपकी शैशवावस्था आती है, फिर आपकी बाल्यावस्था आती है और थर्ड नंबर की आपकी आती है किशोरावस्था, ठीक है। तो ये तीसरी अवस्था है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। किशोरावस्था यानी कि बाल्यावस्था के बाद आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा 19 वर्ष की आयु तक चलती है। कई जगह पर कई बार क्या होगा, जब आप एमसीक्यू बेस्ड होकर क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 12 वर्ष से 18 वर्ष भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा एमसीक्यू बेस में जो आपको आंसर्स लगाने होते हैं वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिए। बाकी आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू या थ्योरी बेस किस पे होने वाला है, तो अभी तक जो हम मान के चल रहे हैं वो थ्योरी बेस पे ही मान के चल रहे हैं। तो इस वजह से सारी की सारी चीजें थ्योरी पे ही करवा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो आपकी पेड क्लासेस चल रही है उसमें थ्योरी बेस, एमसीक्यू बेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजों को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों की बात करें, यानी कि जो इसमें वैज्ञानिक हुए उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं या कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, उन्होंने अपनी क्या क्या राय दी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को तूफान एव एक सेकेंड तूफान एव परेशानी का काल कहा है। अब यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन खूब आता है एमसीक्यू बेस में। लास्ट ईयर जो एमसीक्यू बेस जो एमसीक्यू एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि तूफान की अवस्था कौन सी होती है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरी ऑप्शन उन्होंने दे दिया बाल्यावस्था, तीसरा दे दिया किशोरावस्था और चौथा दे दिया वृद्धावस्था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। आगे बढ़ करते हैं। विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अधिक परिवर्तन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में जो किशोरावस्था है इसको सिंपल शब्दों में समझिएगा। तो किशोरावस्था को सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की में डिफरेंस जो है वो साफ देखने को मिल जाता है। साफ देखने का मतलब ये होता है इन द सेंस कि लड़के जो होते हैं कह सकते हैं कि वो मूंछों वाले पौधे आते हैं, यानी कि उन सबकी मूंछ वगैरह आना शुरू हो जाती है। लड़कियां जो होती हैं, ठीक है, उनके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पे हेयर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों में अलग अलग अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अभी चीजों को पढ़ेंगे। और यहाँ पे किशोरावस्था में क्या होता है कि काफी सारी चीजें, लड़कों का क्या होता है, लड़कों के कह सकते हैं कि स्पर्म जो है सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि आना शुरू होता है। लड़कियों में क्या होता है, जो मंथली होता है यानी कि पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स आना शुरू होते हैं। तो ये चीज सारी की सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, किशोरावस्था में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, वही यहाँ पे बात करिए। विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या कह सकता हूँ सेक्स वाली जो
चीजें होती है बॉडी में, सेक्स वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो उस टाइम पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से किशोर के जीवन में तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। अब होता क्या है गाइस कि इस टाइम पे जो चीजें होती हैं, यानी कि बच्चे के बॉडी में चेंजेस आते हैं, पहली बात तो किसी को बता नहीं सकता, इतने हेजिटेशन होता है सारी चीजों को लेके, ठीक है, तो वो दोस्तों में शेयर करता है। अब दोस्त भी सब उसी की तरीके से होते हैं, तो वही बात करी गई है। तो इसी टाइम पे क्या होता है, बच्चों को तनाव रहता है, चिंता रहती है और एक संघर्ष की अवस्था जो है उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अतः इस अवस्था में किशोरों का सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। अब इस टाइम पे जो किशोर होते हैं, यानी कि चाहे लड़का हो कि लड़की होगी, दोनों का सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। यानी जो भी चीजें होती हैं आज के टाइम पे तो काफी सारी चीजें हैं, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह होगी और भी बहुत सारे साइट्स वगैरह होंगे जहाँ से बच्चा काफी सारी चीजें पढ़ लेता, समझ लेता है, ठीक है। बट काफी टाइम पहले ये चीजें नहीं थी, बट तो ये चीजें आज के टाइम पे डेवलप हो चुकी है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आज के टाइम पे टीचर से बच्चा शेयर कर लेता है, ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता, तो काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी, तो वही बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। पश्चिमी विद्वानों ने, यानी कि जो राइटर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसको, यानी कि कह सकता हूँ वेस्टर्न के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको टीन एज भी कहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, टीन एज कौन सा काल कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा शैशवावस्था जो वो सॉरी किशोरावस्था जो आपका है वो टीन एज भी कहलाता है। यह एक विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, तो आपको लगाना पड़ेगा शैशवावस्था होती है, ठीक है, तो जैसे दे सकते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर, किशोरावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडोलसेंस, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में बात करेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से, ठीक है। पहली विशेषता की जो अगर बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा शारीरिक विकास, फिजिकली डेवलपमेंट होना शुरू होता है, यानी कि फिजिकली एक लड़का और एक लड़की दोनों का फिजिकली डेवलपमेंट होता है और दोनों की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लड़कों का क्या होता है, शरीर वगैरह चेस्ट वगैरह चौड़ा होना शुरू हो जाता है, लड़कियों का ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, अंडर आर्म्स में हेयर्स वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो शारीरिक विकास को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था में दो प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आंतरिक जो बॉडी के अंदर अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा बाहर। इन परिवर्तनों के कारण ही किशोर का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार से विकसित होता है। इसका बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है एक अलग तरीके से यहाँ पे निखर के आता है। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त होकर उनमें कठोरता यानी कि दृढ़ता आ जाती है। कहना मतलब जो हड्डियां हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती है, कठोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते तथा वे गोल होने लगती हैं, ठीक है, तो हल्का सा कर्व आना शुरू हो जाता है हड्डियों में। लड़कियों के कूल्हे के पास चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तो लड़कियों को जैसे मैंने बताया बॉडी में चेंजेस आना शुरू, तो वही लड़कियों के कूलों में क्या थोड़ा ज्यादा फैट आना शुरू हो जाता है तथा उनमें भारीपन आ जाता है, ठीक है। देखा होगा लड़कियां थोड़ा मोटी रहती हैं, लड़के भी थोड़ा सा वेट वगैरह गेन कर लेते हैं, वही चीज बात करी गई। लड़कियों के चेहरे में प्रौढ़ता के दर्शन होने लगते हैं, ठीक है, और लड़की थोड़ा चेहरा यानी कि फेस एक्सप्रेशन भी आता है कि हाँ लड़कियां जो होती हैं अब लड़की से एज हट के थोड़ा सा औरत की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी एडल्ट की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लड़कियों के चेहरे पे प्रौढ़ता के दर्शन होने लगते हैं, यानी कि बड़ापन दिखना शुरू हो जाता है, यानी बच्चे की कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर आती है तथा उनके चेहरे से अलग लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस होना शुरू हो जाता है कि वे अब औरत होने जा रही है, यानी कि अब वो औरत बनने वाली, यानी कि वुमन बनने वाली, यानी एक तरीके कह सकते हैं कि अब वो 19 और 18 और 19 की बात करिए, यानी कि 18-19 के बाद में क्या होता है कि बॉडी या कह सकता हूँ लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आती हैं, कह सकता हूँ कि और आज के टाइम पे 19-20 के अराउंड शादी भी हो जाती है, तो वही बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं, ठीक है, यानी कि चेहरे पे जो दाने वगैरह हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। आगे बात करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों जैसे बगल, ठीक है, यानी अंडर आर्म्स हो गए, ठीक है, छाती, दाढ़ी, गुप्तांग आदि पर बाल निकलने लगते हैं, ठीक है, यानी कि हेयर्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कियों में मूछे और दाढ़ी निकल आती है और कुछ लड़कियों में क्या होता है मूछे और दाढ़ी भी बहुत हल्के माइन्यूट सा निकल आते हैं, तो वही चीज बात करी गई है। वो थोड़ा सा डिसऑर्डर होता है इस वजह से रहता है, बाकी लड़कों की तो रहती है, जिसका कारण ग्लैंड्स का ठीक से कार्य ना करना। जो लड़कियों में थोड़ा सा बाल आना शुरू हो जाते हैं दाढ़ी के या मूछों के, तो वो किसके कारण की वजह से होते हैं, ग्लैंड्स के कारण की वजह से होते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसी वजह से मैं थ्योरी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और ये किशोरावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और गाइस 1% भी आपको जो अगर इस वीडियो में अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई कोई डाउट क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
किशोरों के पसीने में एक विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है, यानी कि अब एडल्ट की एज में आता है, नहीं किशोरावस्था, यानी बच्चा जो है वो बड़ा जाता है तो अब उनके जो पसीना होता है उसमें से भी एक बदबू आना शुरू हो जाती है, यानी कि स्मेल आना शुरू हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। इस अवस्था की महत्वपूर्ण देन लड़के लड़कियों की प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास होता है। अब जो उनके प्रजनन अंग होते हैं यानी कि सेक्स पार्ट्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, उसमें क्या होता है पूर्ण तरीके से विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, यानी कि एक आगे वाले स्टेज में जाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे उनमें प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि लड़का लड़की, लड़का जो है पापा बनने योग्य हो जाता है, लड़की जो है माँ बनने योग्य हो जाती है। लड़कियों में ये परिवर्तन तेजी से देखा जाता है, और वही बात करेंगे लड़कियों में, लड़का और लड़की की अपेक्षा की जो अगर बात करते हैं तो लड़कियों में ये जो चीजें होती हैं तेजी में देखा जाती है, यानी कि जो अपेक्षा है तेजी, परिवर्तन जो है तेजी में रहता है। उनका वक्षस्थल भारी होने लगता है, ठीक है, यानी कि स्तनों की बात करी गई है। आगे बात करते हैं, या छाती बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी स्तनों का विकास आयु से पहले भी हो जाता है, तो कई लड़कियों के जो स्तन होते हैं वो कभी बार जो उनकी एज होती है उससे थोड़ा सा पहले हो जाता है, जिसका कारण अंतियों का भी ठीक से कार्य ना करना, ठीक है। किसका? अंतियों का जो ठीक से काम ठीक से वर्क नहीं करती, तो इस वजह से भी जल्दी जो स्तन होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लड़कों की छाती चौड़ी होने लगती है, लड़कियों के लड़के होते हैं उनकी जो छाती होता है, सीना होता है वो बड़ा होने लगता है। लड़कों में वीरपात, ठीक है, यानी कि स्पर्म जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, कह सकता हूँ स्पर्म जो है वो बनना शुरू हो जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म उनके किशोर होने की पहचान है, यानी कि लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, लड़कों में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, यानी कि स्पर्म आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही शरीर के आंतरिक अंगों का भी पूर्ण विकास हो जाता है, इसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मस्तिष्क, दिमाग हो गया हमारा, हृदय, दिल हो गया, श्वास लेने के लिए यानी कि हार्ट वगैरह जो मतलब सांस लेते हैं यानी कि लंग्स एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, पाचन क्रिया, ठीक है, स्नायु संस्थान आदि बीमारियों से लड़ने के लिए भी शरीर में क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और इस टाइम पे हम मोस्टली बीमारियों से भी लड़ना शुरू कर देते हैं और आराम से बॉडी जो है चीज़ों को एक तरीके से स्टेबल कर लेती है, ठीक है, यानी कोई बीमारी लगती है आराम से बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, जल्दी से सही हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की बात करी गई है, ठीक है। मानसिक विकास, इस अवस्था में चंचलता समाप्त होकर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जो बचपन में चंचलता होती थी ना कि किसी को मार के भाग गया, किसी का पेन ले लिया या कुछ करके भाग गया एकदम से, वो चीजें खत्म होगी, एक थोड़ा सा मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तथा स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा रटने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। लड़कियों में लड़कों की क्षमता ज्यादा, लड़कियों में क्षमता होती है किसकी? रटने की, लड़कों की अपेक्षा में बात करी गई है। किशोर कल्पना जगत में अधिक घूमते हैं तथा दिव्य स्वप्न के भी देखते हैं, यानी कि किस जो लड़के हैं या लड़कियां हैं ये कल्पना में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, ठीक है, वही बात करिए। शरीर हो जाता है, एक सेकंड, तथा दिव्य स्वप्न के भी शिकार हो जाते हैं। अब ये दिन में ही ख्वाब देखना भी शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे अच्छे बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये गाड़ी लेकर आऊंगा, वो गाड़ी लेकर आऊंगा, तो ये सारी चीजें बात करी गई है। दिन में खुले आंखों सपने देखना शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं, कल्पना का विकास लड़कों में लड़कियों से अधिक होता है। जो कल्पना के विकास की बात करी गई है वो लड़कों में ज्यादा होता है। तर्क शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, तथा उनके रुचियां भी पैदा हो जाती हैं, यानी किस चीज में इंटरेस्ट है वो भी पैदा होना शुरू हो जाता है। लड़के फुटबॉल, कबड्डी तथा लड़कियां नाच गाने, ड्रामा, संगीत में अधिक रुचि लेने लगती हैं। लड़के फिजिकल थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं, लड़कियां जो है नाच गाना और संगीत वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे लड़का चाहे लड़की कोई सा भी गेम खेलता है, सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली की बात करिए मतलब 90% जो है ऐसा रहता है, ये चीज ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इस अवस्था में शरीर प्रदर्शन की भावना भी विकसित हो जाती है, ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता है अपने शरीर को सजा के रखना शुरू कर देता है। सजा के इन द सेंस कि मैं अच्छा लगूं, मैं दिखने में अच्छा हूं। लड़कियां भी अपने सुंदरता पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, लड़के भी अपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज बात करी गई यहाँ पे कि लड़के स्पाइक्स वगैरह बना के जाएंगे, बाकायदा खूब पाउडर वाउडर करके और खूब स्प्रे वगैरह, लड़कियां भी खूब इस तरीके की चीजें करके जाएंगी, ठीक है, वही बात करी गई यहाँ पे। लड़के शरीर को अधिक मजबूत, ठीक है, लड़कियां श्रृंगार पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किशोर में हास्य, कहानी, कविता, व्यंग, देश प्रेम, रोमांच, प्रेम कहानियां व सेक्स संबंधित साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो यानी कि अब जो लड़का है चाहे लड़की है, इन्हीं में कहानियां, कोई कहानी पढ़ना शुरू कर देता है, कविता, व्यंग, देश प्रेम, मतलब यानी कि कभी क्या होगा, अब सिंपल समझिएगा कि एकदम से बॉर्डर मूवी चल गई, अब उसके लिए देश प्रेम जग गया। अब कहीं एक मूवी चल रही थी, कौन सी, रोमांटिक वाली, ठीक है, तो उसको प्रेम वाली भी उसकी फीलिंग आना शुरू हो गई, ठीक है।
इस तरीके से यानी जो भी चीज देख लेता वो उसी में घुस जाता, तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ सिनेमा, होटल, रेडियो, फिल्मी गाने आदि के शौकीन साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं जो सिनेमा घर की जो सिनेमा वगैरह होती है, मूवीज वगैरह, वो इस बात करी गई है। ठीक है, कुछ सिनेमा, होटल, रेडियो, फिल्मी गाने आदि के शौकीन हो जाते हैं, यानी कि एक्टिंग करनी है किसी को गाना गाना, किसी को डांस करना, इस तरीके की चीजें होने शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और आज के टाइम पे तो सभी इसी में घुसे हुए हैं। सामाजिक चेतना भी विकसित हो जाती है, समाज के प्रति क्या उसका रोल है, ये सारी चीजें भी डेवलप हो जाती है, तथा उनका बातचीत करने का क्षेत्र भी निर्धारित हो जाता है कि किस तरीके से बात करना है, किससे बात करनी है। लड़के लड़कियों के बारे में तथा लड़कियां लड़कों के बारे में बात करने में रुचि लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि लड़का जो है लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है, लड़कियां जो है वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जैसे मान लो कहीं पर दो लड़कियां खड़ी हैं और एक लड़का जा रहा है, तो लड़कियां देख रही हैं, अच्छा देख कैसा लग रहा है। उसी तरीके से लड़के भी, अच्छा लड़कियां जा रही हैं, वो देख रहे हैं, अच्छा देख यार वो वाली लड़की अच्छी लग रही है। कॉलेज के टाइम पे खूब क्या होगा, तो यानी कि जो आपका 11वीं-12वीं का जो टाइम था ना, उस टाइम की ये होती है, यानी कह सकता हूँ 9 से लेकर जो आपकी 12th वाली एज होती है, उस टाइम पे इस तरीके की चीजें होती हैं। ये जेन्युइन है। ठीक है, मेल जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल जो है मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, वही यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस अवस्था में किशोर भविष्य संबंधित योजनाएं भी बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चा सोचता है कि बड़े होके हम ये बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ शादी करेंगे, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक विकास। इसी के साथ ही साथ अब उनका सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि नेचर या जो उनकी सोसाइटी है उस तरीके मतलब कहाँ पे किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरीके से रहना है। ठीक है, आगे चल के क्या करना है, यानी कि जिस सोसाइटी में है हमें उस सोसाइटी से और ऊपर जाना है। ठीक है, यानी जो लाइफ स्टैंडर्ड अभी है हमारा, हमें उस लाइफ स्टैंडर्ड से और ऊपर जाना, वो उस चीज की बात करी गई है यहाँ पे। तो देख सकते हैं सामाजिक विकास की दृष्टि से अब किशोर की रुचि परिवार से हटकर बाहरी दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, वह एक बार को अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार अपना सकता है। ठीक है, इस टाइम बच्चे का चिड़चिड़ेपन आता है, यानी कि मम्मी पापा कुछ भी बोल देते हैं, अरे ये तो गलत है, इनको क्या मालूम हमारी जिंदगी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। तो वही चीजें बात करी गई। तो माता पिता को भी एक तरीके से एक टाइम ऐसा आता है कि माता पिता लगता है कि हाँ ये लोग हमारे लिए गलत कर रहे हैं, बट वो चीज नहीं होती। वही बात करी गई यहाँ पे भी, अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार अपना सकते हैं, लेकिन अपने संगी साथियों को नहीं छोड़ सकते। यानी इसी टाइम पे जो होता है सच्चा वाला जो प्यार होता है ना, वो वही वाली फीलिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कि माता पिता से एक बार रूडली बिहेव कर लेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड का फोन आया तो उससे भाई साहब इतना प्यार से बात करेंगे इसका, या फिर बॉयफ्रेंड का फोन हो जाए तो उससे बड़े प्यार से बात होगी। तो वही चीज यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, माता पिता की सलाह में उसे अपनी आलोचना ही दिखाई देती है। माता पिता कुछ भी बोले, लेकिन भलाई के लिए बोलते हैं, एकदम श्योर। एक टाइम निकलने के बाद समझ में आता है चीजों को, बट उस टाइम पे वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि माता पिता गलत ही लगते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। वह आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करता। ठीक है, जो अगर प्यार हो गया तो बिल्कुल अंतिम सीमा तक उन्हें चुनौती देता है। ठीक है, तथा चुनौती देता, साथ ही साथ उसमें धार्मिक भावना तथा सामाजिक चेतना का भी उदय होने लगता है। थोड़ा सा धर्म के प्रति भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि मंदिर वगैरह जाना शुरू कर देगा थोड़ा सा। ठीक है, और समाज के प्रति भी, यानी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी समाज में क्या पहचान है, किसके नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं इस टाइम पे। आगे बात करते हैं। वह समूह ये प्रॉब्लम, ठीक है, वह समूह बनाता है तथा अपने आप को उसी में अधिक संतुष्ट पाता है। ठीक है, अब एक ये लोग ग्रुप बना लेते हैं 4 से 5 लोगों का, और उस ग्रुप में इतना टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो अगर आपस में साथ में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, स्कूल में साथ में, कोचिंग में साथ में, फिर भी कहते हैं जानू आज तो टाइम ही नहीं पता चला कितना हो गया। तो यही सारी चीजें, यही वाली फीलिंग होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसीलिए वह अपना अधिकांश समय घर से बाहर ही गुजारते हैं। सुबह स्कूल निकल गए, दिन भर स्कूल में रहे साथियों के साथ में, शाम के टाइम पे घर पे गए, कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना ना खाया, फिर कोचिंग पहुंच गए, फिर भाई अपने साथियों के साथ घूमे आराम से, सारी चीजें मस्ती में चल रही है कहानी। तो वही सारी चीजें बात करी है। लेकिन ये जो एज होती है बहुत बढ़िया एज होती है, जिसने एंजॉय किया होगा देन बढ़िया। मैंने अपने टाइम में बहुत अच्छे से एंजॉय किया था चीजों को, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी किया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ किशोर अपने भविष्य के प्रति अधिक सजग होते हैं। कुछ होते हैं पढ़ाकू भी, कि हाँ मेरे को 99% लेकर आना या 100% लेकर आना,
ठीक है, उनकी बात अब होना है शुरू हो गई यहाँ पे। अधिकांश समय पढ़ने लिखने में ही लगाते हैं, ठीक है, मोस्टली टाइम पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, पेपर आने वाले हैं, प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल बनानी है, फिर आगे जाके मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर मेरे को यहाँ जाना है, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस अवस्था में किशोर के लिए आदर्श चुनता है जो अध्यापक, खिलाड़ी, विद्वान या फिल्मी कलाकार कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसी टाइम पे बच्चा अपना आदर्श सुनता है। जैसे मान लो किसी ने उसी टाइम पे APJ अब्दुल कलाम की कोई स्पीच सुन ली, अब भाई साहब मेरे को तो राष्ट्रपति बनना है। अगला दिन हुआ, मूवी आ रही थी, कौन सी, आयरन मैन, अरे मेरे को सुपर पावर बनना है, ठीक है। 2 दिन बाद में कोई बिजनेसमैन की मूवी आ रही थी, अरे मेरे को बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है। और फिर सलमान खान आ गए भाई साहब, अब मेरे को एक्टर बनना है। तो यहाँ पे वही बात करी गई है कि जो भी चीजें सामने चलती है ना, वो इस टाइम पे इतना ज्यादा बच्चा जो होता है ना डिफरेंट होता है, कह सकता हूँ, इतना ज्यादा चीजों में बह जाता है कि हर दिन वो अपने प्रोग्राम चेंज करता रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात करी गई है कि किसी को भी आदर्श सुन सकता है। यानी कि कोई मान लो क्रिकेट खेलता है, किसी ने देख लिया सचिन को, अच्छा तो मेरे को आज क्रिकेटर बनना है, तो वो क्रिकेटर की तरफ उसमें थोड़ा सा झुकाव उधर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात करी गई है। आगे देखते हैं कि इसी टाइम पे बच्चा जो है चीजों को चुनता है, यानी कि आगे जाके उसको क्या बनना है, किस तरीके से बनना है, ठीक है, क्या चीज बननी है उसको, ठीक है, जिसमें उसको अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट कर लेता है बच्चा। उसकी इस भावना को ही सही दिशा में मिलने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। सही दिशा ना मिलने पर उसका अस्तित्व, ये मैं की जगह ना कर लीजिएगा, सही दिशा में, सही दिशा ना मिलने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है, यही एक टाइम पीरियड होता है जो अगर बच्चे को सही डायरेक्शन जो वो नहीं दी जाए इस टाइम पे, तो बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसी टाइम पे किशोरावस्था में ही बच्चा नशे में भी चला जाता है। इसी टाइम पे ही बच्चा क्या होता है, प्यार में भी चला जाता है। इसी टाइम पे ही बच्चा जो है अपने पढ़ाई पे फोकस करता है और उसको IAS बनना तो उस क्षेत्र में आता है। इसी टाइम पे बच्चा प्लेयर भी बनेगा, इसी टाइम पे बच्चा एक्टर भी बनेगा। तो यानी कि बच्चा खुद से चुनता है, और खुद से चुनने के बाद में ये है कि टीचर को या जो भी अभिभावक हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए बच्चे को कहाँ इंटरेस्ट है, तो बच्चे को उसी तरफ लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज कहने का मतलब है। तो हर तरफ बच्चा जा सकता है। आगे बात करी गई यहाँ पे संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा इस टाइम पे इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इमोशनल इन द सेंस गर्लफ्रेंड के मामले में, माता पिता के मामले में, भाई बहन के बारे में, फ्रेंड के मामले में, टीचर के मामले में, हर किसी के मामले में। यानी किसी चीज को भी देख ले, सिंपल से देखिएगा, एक एग्जांपल बताता हूँ इमोशनल के बारे में, यानी कि संवेगात्मक विकास के बारे में। कि आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, और कार में बैठे हुए, पापा ड्राइव कर रहे हैं। पापा ने देखा कि अच्छा हाँ सिग्नल यहाँ पे नहीं, उसमें बच्चे ने पढ़ा कि हाँ रेड लाइट हो तो गाड़ी रोक देनी चाहिए। अब रेड लाइट थी, पापा ने देखा अच्छा गाड़ी कोई नहीं है, शाम का टाइम था, पापा निकल गए। तो बच्चा उस टाइम पे जरूर टोकेगा कि पापा आपको रुकना चाहिए था बट आप यहाँ पे नहीं रुके, ठीक है। उसके आने क्या होता है, कहीं जाके पहुंचे किसी दुकान के पास में, और दुकान के पास में पापा ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने वाले पापा ने वहां पे समोसे लिए। समोसे लिए, अब बच्चा भी खा रहा है, पापा भी खा रहे हैं। बच्चे ने देखा कि एक कुत्ता था, बच्चा, कुत्ते का बच्चा छोटा सा, वो ऐसे आ रहा था, और एक अंकल जी थे, उनके पास आके आके पूछने लगा। अंकल जी ने खूब तेज उस कुत्ते को, उस कुत्ते के बच्चे को लात मार दी। अब लात मारने के बाद बच्चे की नजर में ना वो जो अंकल थे वो एकदम गुनहगार बने गए, ठीक है। यानी कि उसको उस कुत्ते पर इतनी दया आ रही थी ना कि बताओ, इतना प्यारा सा बच्चा था, उसके बाद उसको लात मार दी। तो यानी कि इमोशनली बहुत जल्दी बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आराम से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल को लेना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं कि सिंपल सा है कि जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड नई पेंसिल लेकर आया, ठीक है। अब आप घर पे गए और पापा से कहा कि पापा मेरे को नई पेंसिल दिलवाओ, और वो भी कौन सी, अपने टाइम पे नोक वाली चलती है बहुत, अब तो बहुत सारी चलने लगी अलग तरीके से, पेन वाली आने लगी। तो उस टाइम मेरे पास में नोक वाली पेंसिल चलती थी जिस टाइम पे मैं था। तो मेरा फ्रेंड नोक वाली पेंसिल लेकर आया उस टाइम पे। अब उसको लेकर आया, देखा अच्छा यार अच्छी लग रही है, मैं घर पे गया, तुरंत जाके पापा से बोला पापा मेरे को नोक वाली पेंसिल चाहिए। अब पापा ने कहा अभी तो तुम्हें पेंसिल दिलवाई थी वाली, अब ये खत्म करो, उसके बाद दिलवाएंगे दूसरी वाली पेंसिल। तो यहाँ पे बच्चा इमोशनली बिल्कुल अटैच हो जाएगा, अच्छा मेरे लिए कोई चीज नहीं लेकर आते हैं, ये है वो, मतलब नाराज हो जाएगी, एकदम से बच्चा नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बात करी जा रही है, यानी कि उसको नहीं समझ कि उस पेंसिल को पहले यूज कर लिया जाए, उसके बाद में उसको यूज करा जाए, ठीक है। उसके बाद में नई पेंसिल लेंगे तब वाली पेंसिल ले ली जाएगी।
तो यानी कि बच्चा जो है इस तरीके से इस टाइम पे इमोशनली किसी भी चीज को इतनी जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता है। तो वही बात करी गई यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। यहाँ पे संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास विचित्र रूप से होता है। किशोर की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में पर्याप्त अंतर या अंतर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका ज्ञान क्षेत्र व्यापक होता है, छोटा सा ज्ञान होता है, अभी विविधता बाहर की दुनिया देखी नहीं है, और संवेग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में विरोधी मनोदशा दिखाई देती है। किसी परिस्थिति विशेष में वह अत्यधिक प्रसन्न तथा दूसरी अवसर पर उसी प्रकार की परिस्थिति में वह अवसादपूर्ण दिखाई देता है। यानी कभी एकदम से खुश हो जाएगा किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को एकदम से लेकर दुखी हो जाएगा एकदम से, ठीक है। बी एन झा मनोवैज्ञानिक है। बी एन झा के शब्दों में जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास में भर देती है, यानी खुश कर देती है, एक तरीके से खुशी से फूला नहीं समाता बच्चा एक टाइम पे, वही परिस्थिति उसे दूसरे अवसर पर खिन्न कर देती है, यानी इतना दुख कर देती, इतना कष्ट कर देती कि भाई उसकी दुनिया में इससे ज्यादा दुख तो कभी था ही नहीं, ना कभी होगा, ठीक है। ये बात कही जा रही है। इस प्रकार अधिकतर वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में रहता है, ठीक है। संवेगात्मक तनाव का प्रकाश प्राय उसकी उदासीनता रहती है, यानी कि बच्चा जो अगर तनाव में होगा ना तो चुपचाप रहेगा, किसी से बोलेगा नहीं ज्यादा, इस तरीके से हरकतें करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए इस टाइम पे, यही एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बट यहीं पे बच्चे की इतनी देख रख या कह सकता हूँ इतनी देखभाल नहीं हो पाती है, ठीक है। निराशा, विरोध, अपराध प्रवृत्ति में होता है। इस तनाव का कारण इस अवस्था की अन्य प्रमुख विशेषताएं, इसकी कुछ जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, इसकी कुछ और विशेषताएं, उन विशेषताओं को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किशोरावस्था का